So hello student, welcome to Fija Academy. I am Fiza Chand and I will be your guide on this learning journey. Today's session is based on business trade and commerce. तो आज का जो सेशन है वो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर है। आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस का मीनिंग, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन वी विल मूव टू फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस किस तरह फंक्शनिंग करता है, क्या रोल प्ले है बिजनेस का, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े, उससे पहले हम बिजनेस इस वर्ड को जानते हैं। बिजनेस ये वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव हुआ है, बिजनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम इस पार्ट को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस, द वर्ड बिजनेस has been derived from the word busy which means engage in an activity। तो जो बिजनेस ये वर्ड कहाँ से आया है, तो बिजनेस ये वर्ड डिराइव हुआ है बिजी वर्ड से। बिजी वर्ड से हमने एक वर्ड बनाया है जो कि है बिजनेस। अब बिजी का मीनिंग या फिर बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, तो किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी में या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम एंगेज हो जाते हैं, हमारा वक्त उसमें लगाते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और बदले में कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, यानी कि मनी अर्न करते हैं, तो उसी एक्टिविटी को हम कहते हैं बिजनेस। Next one, a person engaged in business deals with the trading of goods and services on a regular basis। यहाँ पे हम जब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, यानी कि जब हम बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे, तो उसी के साथ हम गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना यानी कि एक्सचेंज करना। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो बदले में पैसा अर्न कर रही हूँ, या फिर मैं अगर गुड्स बेच रही हूँ, चीजें बेच रही हूँ, तो बदले में मैं पैसा अर्न कर रही हूँ, तो उसी एक्टिविटी को हम कहेंगे बिजनेस। उसी के साथ जो बिजनेस है ये रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। मैंने आज एक चीज सेल कर दी, ठीक है, या फिर आज मैंने कुछ प्रोडक्शन कर दिया, एक चीज प्रोडक्शन कर दी, एक पर्टिकुलर चीज प्रोडक्शन किया और उसको सेल कर दिया, और कल नहीं किया, परसों नहीं किया, सिर्फ एक दिन ही किया, तो इसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस एक्टिविटी हमने रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। नेक्स्ट वन, द सोल मोटिव ऑफ कैरिंग आउट अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिसको हम बिजनेस कहते हैं, तो वहां पे हमारा जो मोटिव होता है, जो एम होता है, तो वो प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है, हमने कुछ इनकम कमाना है। हर एक सोल पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का जो एम होता है, मोटिव होता है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन, उसका सोल मोटिव यही होता है कि जब वो बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करे तो बदले में भी कुछ अर्न करे। ठीक है, यहाँ तक आपको जो बिजनेस है इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। थोड़ा बिजनेस क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, ये सबको आपको पता होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसे में होप करती हूँ। नाउ मूव टू फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हमारे फीचर्स क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, बिजनेस कौन कौन से रोल प्ले करता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि हम सब एक ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे हम पैसे को अर्न करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में हम जब एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो बदले में पैसा भी कमाते हैं, मनी भी कमाते हैं। As a business carried out with the sole objective of earning profit। यहाँ पे जब हम बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तब साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो अर्निंग प्रॉफिट का रहेगा, यानी कि हम जब बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो बदले में हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। नेक्स्ट वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि हमने जो कुछ भी गुड्स है उनका प्रोडक्शन करना है। प्रोक्योरमेंट यानी कि प्रोडक्शन होता है।
रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जो कुछ भी रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इट इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज सेमी फिनिश गुड। जो कुछ भी रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे उनको फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसी गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बिजनेस क्या करता है, सिर्फ सेलिंग का काम ही नहीं करता है, तो प्रोडक्शन का भी काम करता है, यानी कि प्रोक्योरमेंट का। जो कुछ भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, केक जब हमको सेल करना हो, अगर मुझे मेरी केक बेकरी है, मैं केक सेल करती हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल यानी कि जो मैदा है उसको केक में कन्वर्ट करना होगा, यानी प्रोडक्शन करना होगा। जब मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करूंगी, देन मैं उस प्रोडक्ट को सेल करूंगी। तो वही चीज है यहाँ पे, जो कुछ भी हमारे रॉ मटेरियल है, हमारे सेमी फिनिश गुड्स है, उनको हमने फिनिश प्रोडक्ट में या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, देन उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मोटिव। अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो बिजनेस रहता है उसका मोटिव, उसका एम जो होता है वो प्रॉफिट का होता है, यानी कि प्रॉफिट कमाना है। अगर मेरा प्रॉफिट मोटिव का एम ही नहीं है, मोटिव ही नहीं है कुछ, तो मैं बिजनेस रन कैसे करूंगी। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर, तो उसमें कुछ भी अर्न नहीं करती हूँ, तो मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, जस्ट बिकॉज आई एम इन लॉस नाउ। अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो मैं बिजनेस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करूंगी। तो जो बिजनेस होता है उसका एक एम होता है, जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव का होता है, यानी कि पैसे कमाने का उद्देश्य यहाँ पे होता है। जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो साथ में हमारी अर्निंग भी होनी चाहिए। जब हम अर्निंग करेंगे तब हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा। Next one, exchange of goods and services. It basically involves an exchange of goods and services for money. यहाँ पे हम जो कुछ भी सर्विसेज है या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑफकोर्स फ्री में नहीं सेल कर रहे, गुड्स को हम फ्री में नहीं सेल कर रहे, या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है ये फ्री में नहीं सेल कर रहे, तो बदले में हम क्या कर रहे हैं, मनी को अर्न कर रहे। एक हाथ से हम सर्विसेज दे रहे, एक हाथ से हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे, और साथ ही साथ एक हाथ से हम क्या कर रहे हैं, मनी को ले रहे हैं, यानी कि अर्निंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है रेगुलर बेसिस। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जिस एक्टिविटी में हम एंगेज है, उसको रेगुलर बेसिस पे करना है, तब उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहलाएंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट अ बिजनेस। जब हम रेगुलर बेसिस पे एक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर हमने बिजनेस करना है तो उस एक्टिविटी को हमने रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वन, बिजनेस रिस्क। एवरी बिजनेस इज रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लार्ज और स्मॉल। बिजनेस छोटा भी होता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, yes? And types of goods it deals in faces business risk in the form of loss. तो जरूरी है कि बिजनेस छोटा ही हो या फिर बिजनेस बड़ा ही हो। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी होता है। लार्ज स्केल पर भी हम बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पर भी हम बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम हमारे जो कुछ भी गुड्स हैं वो सेल नहीं हो रहे हैं या फिर हमारी सर्विस नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस में एक तरह का रिस्क बना हुआ होता है। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में हमारी चीजों की, तो हम लॉस को फेस करेंगे, या फिर हमारे जो कुछ भी गुड्स है, एक तरह का डर, एक तरह का खतरा हमारे लिए बना रहता है। अगर हमारे गुड्स चोरी हो गए, अगर हमारी फैक्ट्री है या फिर हमारा वेयर हाउस है, वहां पे आग लग गई, ठीक है, फायर हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है, पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमारा जो कुछ भी बिजनेस है, तो चाहे वो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस करे या फिर लार्ज स्केल पे बिजनेस करे,
किसी भी तरह का हमारे लिए यहाँ पे एक खतरा बना रहता है, तो बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व है। Turn to next one, customer satisfaction. Beside the profit motive, a business also aims at satisfying consumers' wants. यहाँ पे हमारा एम तो प्रॉफिट मोटिव का है ही, ठीक है। प्रॉफिट तो हमने करना ही है, अर्निंग तो हमने करनी ही है, पर साथ ही साथ हमने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। जब तक हम जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक हमारे जो कुछ भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है वो सेल नहीं होगी या फिर फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगी। जब कंज्यूमर हमारे गुड्स से सेटिस्फाई होगा, खुश होगा, समाधान होगा, तब जाके वो हमसे गुड्स खरीदेगा, तब जाके वो हमसे सर्विसेज खरीदेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे नहीं रखना है, तो हमारे जो कुछ भी कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनको भी सेटिस्फाई करना है। उनके अकॉर्डिंग हमने हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो डेवलप करना है, मार्केट रिसर्च करना है कि लोगों की किस तरह की डिमांड है, लोग क्या बाय करने में इंटरेस्टेड है, उस तरह हमने हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ये थे हमारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो और बिजनेस का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।